समझते हैं, मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं, तड़पते, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन, फिर अधो योनियों को प्राप्त होते, बहुत मुश्किल, पता नहीं किस कल्प में भी करुणा निधान से मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं, मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, अब जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो, तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओ। अपनी काम, मरने की जरूरत है, मर जाओ इस बात से कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। जब मरने के लिए तैयार हो तो अब क्या इच्छा, अब जैसा चाहे प्रभु करे, तुम ऐसे महात्मा बन जाओगे। सदर्थ लोकांतर्य। अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत योनि, जहां स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए, स्वेच्छा से भयंकर जलन, अशांति, एक जगह चैन से नहीं रह सकता। गोकर्ण जिसे अपनी स्थिति बताता है, धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त है, या किसी तरह बचा लो, भयानक कष्ट है। यह आत्महत्या करने से समस्त दैवी शक्तियां उससे नाराज हो जाती है। तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, मंगल हो जाए। देखो, भोगों में यदि तुम रति करके अधर्माचरण से, पापाचरण से भोग भोगोगे तो तुम्हारा अंतिम निर्णय ये निकलेगा, ध्यान रखो। जब तुम धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, जैसे कोई कहता है कि अभी तो छोटा बच्चा ही था, उसने कौन से पापाचरण किए, अभी तो 14-15 वर्ष का था, परीक्षा में ऐसा क्या, से किसी भी माता बहन की तरफ जो भाव किया वो तुम्हें नरक ले जाएगा। उस वक्त शास्त्रों में जो शब्द लिखा हुआ उसको समझने के लिए हृदय की भूमिका चाहिए, पवित्रता चाहिए। आप लौकिक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहाँ वर्णन है, तमो द्वारम योषिताम संग संगम, जो केवल स्त्री भोग को ही सुख समझते हैं, जो नाना प्रकार की इंद्रियों के दुलार में लगे हुए हैं, ये नारकी पुरुष हैं। ऐसे पुरुषों का संग त्याग करके संत संग करें। संत संग कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है संत संग का कम असर और कुसंग का बहुत ज्यादा असर हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं 5 वर्ष सत्संग सुना और 5 मिनट कुसंग हो गया, तो सारे सत्संग पे कुसंग पानी फेर देता है। ऐसा क्यों हुआ? इतना कमजोर सत्संग है? बोले नहीं, अभी तुम्हें 5 मिनट दिखाई दे रहा है कुसंग, लेकिन वो 50 अनंतों वर्षों से कुसंग में ही रहा है।